अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप डॉन टू सत्ता संभालते ही पंजाब पुलिस सक्रिय होगी। पंजाब पुलिस क्यों सक्रिय होगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्यों सक्रिय हुई भाई पंजाब पुलिस? क्योंकि उसने जो पंजाब के मोस्ट वांटेड है ना, उनकी लिस्ट मांग रखी है, पंजाब के मोस्ट वांटेड की। और लिस्ट में किस किस का नाम गया है ये भी आपको बताएंगे। दूसरी बात, पिछले 6-7 दिन से जयशंकर साहब अमेरिका के अंदर ही हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। विदेश मंत्री हैं, यहाँ पर भी मंत्रालय का काम भी देखना होगा। ये तो है नहीं भाई कोई एक ऐसे ही आम आदमी गया हुआ है और वो वहाँ पे है, नहीं है ना, विदेश मंत्री साहब हैं। इतने दिन तक विदेश मंत्री किसी दूसरे देश में रुकता है क्या? लेकिन पहले भी 5-6 दिन रह के आए थे, तो क्या निकला था? फिर भी कुछ नहीं निकला था। बोल रहे थे अभी आएगा, ये आएगा, ऐसे लेटर आएगा, वो लेटर आएगा। कोई लेटर नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। उल्टा टैरिफ का जरूर आया था। अभी फिर वहीं पे हैं। अभी सुनने में आया है भाई अडानी कार और जितने भी शामिल हैं निखिल गुप्ता केस में, उन सब के भी सम्मान निकलने जा रहे हैं और जल्दी ही उनको बुलाया जा सकता है। वहाँ पे बुलाया जा सकता है। मैक्सिको एक छोटा सा देश होगा ना, वहाँ के लोगों को भी वापस भेज रहा था ट्रंप, उन्होंने जहाज को ही नहीं उतरने दिया। मैक्सिको वालों ने जहाज को ही नहीं उतरने दिया अपने एयरपोर्ट पर, आर्मी लगा दी, बोला नहीं उतरने देना, वापस लेके जाओ अमेरिका। और अपने वाले खुद जहाज भेज के बुलाएंगे, जो अपने देश के नागरिक है ना, आप उनको बुलाएंगे। जरूरी भी है वो बुलाना। अब थोड़ा सा ना पंजाब से शुरू करते हैं और उसके बाद आते पूरी न्यूज डिटेल के अंदर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ट्रंप प्रशासन उन लोगों को अमेरिका से बाहर करने की तैयारी में जो अपने देश के में अपराध के लिए वांटेड हैं। इसी को देखते हुए पंजाब पुलिस ने उन गैंगस्टरों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी जो अमेरिका या अन्य देशों में रहकर अपराध कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर प्रत्यार्पण की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी फैसलों के चलते वांटेड अपराधियों को जल्दी भारत लाए जाने की संभावना बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें इस संभावना के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इन व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास को साबित करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। ये गैंगस्टर या तो अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे या फिर जाली पासपोर्ट और फर्जी पहचान के जरिए वहां गए हैं। ये सभी वहां अवैध रूप से रह रहे हैं, पंजाब में आपराधिक नेटवर्क चला रहे हैं, इसलिए अमेरिका अधिकारियों की नजर इन पर है। पुलिस ने बताया अमेरिका और कनाडा में बसे इन गैंगस्टरों की संख्या दर्जन भर से अधिक और उनके खिलाफ दस्तावेज साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अब प्रमुख गैंगस्टर कौन कौन से वो सुन लेना भाई, किस किस के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे। पंजाब पुलिस के अनुसार अमेरिका और कनाडा या आपराधिक नेटवर्क में कई कुख्यात गैंगस्टर शामिल है, जिनमें गोल्डी बराड़, स्वर्ण बोला, एपी पसिया, गुरजंत बोलू, प्रदीप गार्डिवाल, हरप्रीत हेप्पू, सन्नी दयाल, रसपाल सिंह उर्फ दाना, गोपी महत, अमृत बाल है, पाल नहीं कहते सोच जाओ, धर्मनजोत सिंह, सोनू खत्री और सौरभ गुज्जर शामिल है। इस नेटवर्क के आपराधिक कार्यों में ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी, फिरौती के लिए अपहरण, मनी लॉन्ड्रिंग और खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और सहयोगी भी अमेरिका में सक्रिय हैं। गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के अमेरिका से ऑपरेट करने की जानकारी है। इसी तरह बम्बिया गैंग और जग्गू भगवानीपुरिया गैंग के सदस्य भी अमेरिका में बसे हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये गैंगस्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का फायदा उठाकर भारतीय और विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हैं। ये एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन माध्यमों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर धमकियां देते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। अमेरिका एजेंसी जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सतनाम सिंह उर्फ सत्ता की कैलिफोर्निया में गिरफ्तारी इस कड़ी का हिस्सा है, जो 2020 में हुई थी। पुलिस अधिकारियों का मानना ट्रंप प्रशासन के तहत इन गैंगस्टरों को भारत लाने की संभावना बढ़ गई है। पंजाब पुलिस ने कहा अपराधियों के खिलाफ तैयार दस्तावेज सही समय पर संबंधित अमेरिकी अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। पंजाब पुलिस में ने यह भी बताया कि कई पंजाबी आपराधिक नेटवर्क प्रवासी समुदाय के सहयोग से अपने कानूनी खर्चे उठाते हैं और अमेरिका कानून को चुनौती देते हैं। इनके नेटवर्क का ढांचा केंद्रीकृत न होकर सेल आधारित है, जो इन्हें पुलिस कार्रवाई से बचने में मदद करता है। पुलिस ने उम्मीद जताई कि नए प्रशासन की मदद से इन कुख्यात गैंगस्टरों को जल्दी पंजाब लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी बात आती है अपने जयशंकर साहब जो वहां पे हैं, अपने को क्या मिला। जयशंकर साहब ने कि अमेरिका दौरे पर इतनी बातें क्यों, क्या भारत को निराशा हाथ लगी है, ये सब चल रहा है। तो इसके अंदर तो सबको पता था, यहाँ पे दिखाया गया था, ये देखो जी उसके साथ पहली लाइन में खड़े हैं, न्यूज में तो ये दिखाया गया था।
चीन से करीबी बढ़ा रहे हैं ट्रंप। अगर चीन से करीबी बढ़ा रहे हैं तो खतरा किसके लिए? अपने लिए। सबको पता है चीन जो करता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चीन की करीबी का तो बाद में है। अब भारत के लिए सबसे बड़ा झटका क्या है? जो जयशंकर साहब वहां पे, उसका सबसे बड़ा झटका भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ धमकी को लेकर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा, ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो यह अमेरिका की आर्थिक दादागिरी होगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से बहुत बड़ी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 29 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की महज 4 ट्रिलियन डॉलर की। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 66,000 डॉलर है, जबकि भारत में केवल 2400 डॉलर है। अमेरिका दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का कंट्रोल करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। इससे अमेरिका का दबदबा और बढ़ जाता है। सिब्बल ने लिखा, अमेरिका नीतियों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अमेरिका भारत से अपनी तुलना नहीं कर सकता, मुकाबला बराबरी में होता है। अमेरिका का व्यापार घाटा मुख्य रूप से चीन के साथ ज्यादा है। चीन ने अमेरिका का व्यापार घाटा 30% है, ईयू से 16% है और कनाडा से 15%। भारत से अमेरिका का व्यापार घाटा महज 3.2% है। भारत इस मामले में 9वें नंबर पर है। 2022 में भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 191.8 अरब डॉलर का था। 191.8 अरब डॉलर का। भारत ने 118 अरब डॉलर का निर्यात किया था और आयात 73 अरब डॉलर का, यानी भारत का 2022 में 45.7 अरब डॉलर सरप्लस व्यापार था। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया तो चीजें बदलेंगी। वो बोल रहा है तुम हमारे को बेचते ज्यादा हो और खरीदते कम हो। अब तुम खरीदोगे ज्यादा और बेचोगे कम, और उस पर भी 100% टैरिफ लगेगा। 100% टैरिफ का मतलब है हर सामान की कीमत डबल हो जाएगी। डबल। उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा पता है? आम जनता को होगा। उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होगा। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा पता ना? नई नई नोटंकियां चलती रहती है भाई, सैफ अली खान पर हमला, फलाने पर हमला, ममता कुलकर्णी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया। क्या कर दिया भाई? एक तो तुम आस्था का भी वो कर रहे हो, आस्था का भी मजाक बना के रखा हुआ तुमने। 12 साल में एक बार आता कुंभ का मेला, तुम्हारे को दिखाना ये चाहिए था कि भाई उसमें स्नान करने से क्या फायदे होते, और 12 साल में ही क्यों आता कुंभ का मेला, वो दिखाना चाहिए था ना। तो किसी की आंख दिखा रहे हैं, किसी का मुंह दिखा रहे हैं, किसी नशेड़ी को दिखा रहे हैं, उसको बार बार वायरल किया जा रहा है। ये सब चल क्या रहा है? आस्था का मजाक बनाया जा रहा है ये। लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चिंटुओं को ये चीजें चाहिए। चिंटुओं को यही चीज चाहिए है। इनको मतलब नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से। इनको मतलब नहीं है देश की लंका लग चुकी है। एशिया में सबसे कमजोर करेंसी भारतीय रुपया हो चुकी है। पता है क्या आप लोगों को? बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश की करेंसी भी अपने से मजबूत है। सोच के देखो आप, लंका किसकी लगी? बांग्लादेश की लगी या अपनी लगी? ये चीजें कभी नहीं सोचोगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर है जो रघुराम राजन साहब, वो बोलते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। मतलब फिर उसकी सारी मान लोगे? सारी मान लोगे अमेरिका की? सारी मान लोगे तो भाई वो तो ट्रंप है। उन्होंने तो अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकी फर्स्ट बोल रखा है। तो वो तो भाई और ज्यादा दबाव बनाएगा, और तुम दबाव में टूट रहे हो। मैक्सिको जैसा छोटा देश भी जवाब दे देता है। कनाडा भी जवाब देने की तैयारी करे। कनाडा दे देगा जवाब, ठोक कर दे देगा जवाब। जो ट्रंप कोई भी मतलब बयान जारी कर देता है और यहाँ पे चल जाता है। अब ये बताओ, ट्रंप सत्ता में आया है, पंजाब पुलिस एक्टिव हो रही है। कमाल की बात नहीं है ये? उसने बोला था जो अभी आ रहे हैं ना, जो अप्रवासी भारतीय, जो भारतीय नहीं सिर्फ, जितने भी अप्रवासी, जितने भी देशों के, सबको निकाल लूंगा मैं, सभी को निकाल लूंगा। और यहाँ पर न्यूज क्या बनाई जा रही है? लॉरेंस बिश्नोई भूमि विवाह गैंग के ऊपर आई मुसीबत ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से। कमाल की बात नहीं है? ये न्यूज दिखा रहे हो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।